वन पीस के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लूफी के गियर 5 यानी कि निका ट्रांसफॉर्मेशन के साथ ही वो एंशिएंट रोबोट भी जाग गया था। पर आगे क्या होगा? क्या वो रोबोट उन सबको एक गेट से निकलने में हेल्प करेगा? क्या लूफी का गियर 5 किज़ारू को हरा पाएगा? वेलकम टू वन पीस एपिसोड 11, 27 एंड 28। अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर ऑलरेडी कर चुके हो तो आरिगातो गोजाइमासे। वीडियो पूरा देखना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एपिसोड के स्टार्ट में देखते हैं हम लूफी जायंट फॉर्म में किज़ारू को अपना हाथ में उठा लेता है। आगे किज़ारू लूफी को कहता है, तू तो काफी बड़ा हो गया है। तो लूफी हंसते हुए कहता है, मैं तुम लोगों को आइंस्टाइन वाले बुड्ढे को इतना आसानी से मारने नहीं दे सकता। तो किज़ारू चाचा कहता है, मैं अप्रिशिएट करूंगा अगर तू मुझे मेरा काम करने दे तो। फिर लूफी किज़ारू को जोर जोर से हाथ से घुमा के बैरियर में दे मारता है, जिससे किज़ारू बैरियर पार करते हुए काफी दूर जाता है। आगे लूफी को देख के सारे लोग काफी इंप्रेस हो जाते हैं। ब्रूक तो कहने लगता है कि मैंने फाइनली लूफी का न्यू फॉर्म देख लिया। फिर नामी सारे लोगों को कहती है कि जब तक लूफी किज़ारू को थाम के रखा है उन लोगों को वहाँ से निकल जाना चाहिए। तो सारे क्रू उसका बात मान जाते हैं। पर चोपर बताता है, सिंस स्टेसी और रोबिन काफी इंजर्ड है तो उन्हें उन दोनों को बोक के ले जाना पड़ेगा। तभी वेगापंक वीडियो ट्रांसमीटर में देखता है कि बोन्नी, जिसको किज़ारू ने कुछ देर पहले किक करके बैरियर में ठोक दिया था, वो अभी जिंदा है और वहाँ मौजूद पैसिफिस्टा और नेवी से बच रही है। उसे नीचे देख के आइंस्टाइन वाला बुड्ढा काफी घबरा जाता है। आगे एटलस अब लैब के नीचे आइलैंड में जाने के लिए रेडी हो जाती है, क्योंकि वो पैसिफिस्टास का कंट्रोल वापस लेना चाहती थी। क्योंकि अगर वो ऐसे नहीं करेगी तो बैरियर का डाउन होते ही पैसिफिस्टास उनको लेजर से छल्ली कर देंगे और इस आइलैंड में वेगापंक से हायर अथॉरिटी कोई भी नहीं है। तो अगर वो पैसिफिस्टास को कंट्रोल कर लेंगे तो ये फाइट जीत सकते हैं। तभी आइंस्टाइन वाला बुड्ढा कहता है कि वो भी एटलस के साथ नीचे जाएगा, पर नोस्टोब उसको रोकने लगता है, क्योंकि ये सारे कांड आइंस्टाइन वाला बुड्ढा के वजह से ही हो रहा है। तो आइंस्टाइन वाला बुड्ढा काफी गुस्से से रोबो बॉय को दिन दिन मुंह से ही गाली देने लगता है कि उसने बोन्नी को प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया। आगे आइंस्टाइन वाला बुड्ढा जिद में अड़ जाता है कि वो नीचे जाएगा। तभी हमारा लवर बॉय सारे बातें सुन लेता है और काफी चूर हो जाता है। फिर जिम्बी और लवर बॉय भी आइंस्टाइन वाले बुड्ढा के साथ जाने के लिए रेडी हो जाते हैं और वो सारे लोग नीचे की ओर निकल जाते हैं। फिर हम देखते हैं फ्रैंकी काफी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, क्योंकि उसने बोन्नी को प्रोटेक्ट कर नहीं पाया। पर उसे लिलिथ चीयर अप करती है और उसको इस बार बोन्नी को बचाने को कहती है। इससे रोबो बॉय काफी पंप्ड अप हो जाता है। आगे लिलिथ फ्रैंकी को कहती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि लूफी ने किज़ारू को इतना बुरा पटक दिया। तो फ्रैंकी कहता है, क्यों नहीं, अब हमारे कैप्टन कभी नहीं हारेगा। फिर आगे हम देखते हैं काफी सारे नेवी सोल्जर आइलैंड के अंदर आ गए हैं और बोन्नी उनसे बच के एक झाड़ में छुपी हुई है। फिर अचानक से वो एक बच्ची में ट्रांसफॉर्म होके नेवी सोल्जर के ऊपर अटैक कर देती है और काफी सारे सोल्जर्स का एज मैनिपुलेट करके किसी को छोटा बच्चा तो किसी को बुड्ढा में ट्रांसफॉर्म कर देती है। तभी एक छोटा बच्चा वाला नेवी ये बात वाइस एडमिरल को रिपोर्ट कर देता है और वो वाइस एडमिरल सारे नेवी सोल्जर को आइलैंड से दूर रहने को कहता है और वो बताता है कि वो ज्वेलरी बोनी है, वो उन सबका एज मैनिपुलेट कर सकती है, तो उसको ढूंढो और उसको पकड़ो। फिर हम देखते हैं बोनी एक पत्थर के पीछे छुपी हुई है। तभी काफी सारे नेवी सोल्जर वहाँ आ जाते हैं और सेंतोमारू को वहाँ इंजर्ड पाते हैं। तभी हम देखते हैं जब किज़ारू ने बोनी को किक करके उस बैरियर में ठोका था और जब वो ऊपर से गिर रही थी तो सेंटोमारू ने उसका जान बचाया था और सेंटोमारू ने बोनी को वहाँ से भागने को कहा था, पर बोनी अभी तक वहीं छुपी हुई है। आगे हम देखते हैं जोरो लूची को ढूंढते हुए उसको आगे आने को कहता है, पर लूची झाड़ में छुप के जोरो को उसका काम में टांगना उड़ाने को कहता है। फिर हम देखते हैं लूची झाड़ियों में छुप छुप के आगे जोरो के ऊपर अटैक कर देता है, पर हमारा जोरो लूची का एनिमल स्टेंस सेंस कर लेता है और उसका अटैक को डॉज कर लेता है और उनके बीच काफी तगड़ा फाइट स्टार्ट हो जाता है। फाइट काफी बढ़िया चल रहा था। जोरो और लूची एकदम टक्कर के साथ लड़ रहे थे। तभी जोरो लूची को जमीन पे ब्लास्ट कर देता है और हम देखते हैं लूफी को, वो हंसते हुए कहता है, जोरो तू लड़ रहा है क्या, तुझे हेल्प चाहिए? तो जोरो कहता है, मैं ठीक हूँ, तो किज़ारू पर ध्यान दे, इस चूतियों को मैं देख लूंगा। और वो लोग फिर से लड़ने लगते हैं। थोड़ी देर बाद जोरो लूची से कहता है, अगर ये तेरा बेस्ट है तो तू हमारे कैप्टन को कभी नहीं हरा पाएगा। तो रिस्पॉन्स में लूची कहता है कि तू भी स्ट्रॉन्ग है, एक योंको पायरेट का सेकंड है तू, तुझे मारूंगा तो काफी अच्छा खासा इनाम मिलेगा। फिर छीन चेंज होता है और हम देखते हैं लूफी द्वारा फेंके जाने के बाद किज़ारू अब काफी स्टाइल में उड़ रहा है। वहाँ ये क्या बंदा है, किज़ारू अब सी में गिरने वाला ही होता है। तभी वो यासा कहानी सीक्रेट जोएल का यूज करके खुद को लूफी की ओर ट्रांसफर कर लेता है और शैडो क्लोन जुत्सु का यूज करके खुद का काफी सारे क्लोन बना लेता है और सारे क्लोन अपना हाथ में लाइट का शॉट बना के लूफी के ऊपर अटैक कर देते हैं। पर लूफी उन सबका अटैक को हवा में उछलते हुए डॉज करने लगता है। तभी लूफी के गाल में एक क्लोन का कट लग जाता है। तभी लूफी यूज करता है गोमू गोमुनो डॉन विप और काफी सारे क्लोन्स को खत्म कर देता है। और क्योंकि वो लाइट के बने हुए थे तो उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता और फिर से वापस आ जाते हैं। आगे वो क्लोन्स और किज़ारू फिर से लूफी के ऊपर अटैक कर देते हैं। तभी लूफी फिर से अपने जायंट फॉर्म में आ जाता है और उन क्लोन्स को एक ही थप्पड़ से खत्म कर देता है और फिर से वापस आ जाता है और लूफी की ओर बढ़ जाते हैं और लूफी इस बार उनको फूंक मार के उड़ा देता है। आगे किज़ारू और बाकी क्लोन एक दूसरे का पैर पकड़ के एक पेड़ में अटक जाते हैं और उस पेड़ का यूज करके खुद को लूफी
लूफी की ओर लॉन्च करते हैं। लूफी भागते हुए आगे आगे जाता है और किजारू और उसका क्लोन्स लूफी के पीछे पीछे, पर अचानक से लूफी कहता है सूतिया बनाया और वो वापस मुड़कर उन पर अटैक करता है। गोमू गोमू नो दान विप, और इस बार लूफी सारे क्लोन्स के साथ किजारू को भी जोर से किक कर देता है, जिससे सारे क्लोन डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उसी वक्त किजारू फिर से लूफी के ऊपर लॉन्च होता है और लूफी उसको डॉज कर लेता है, पर इस बार किजारू लूफी को चूतिया बना के सीधे लैब के अंदर घुस जाता है और नोसोप के मुंह पकड़ के उससे हवा में उठा लेता है। भाई उसका गर्दन पकड़, ना कितना लंबा है वो पकड़, पर तुझे तो मुंह ही पकड़ना है ना। आगे हम देखते हैं ब्रुक अपना शॉट सीधे किजारू के गर्दन में पॉइंट करते हुए कहता है उस सोप सांप को छोड़ दे किजारू, पर किजारू कहाँ डरने वाला, वो लैब के चारों ओर देखता है और कहता है ये क्या, यहाँ तो भेगापंक नहीं है। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं भेगापंक और एटलस एक खिलौना जैसे गाड़ी में बैठ के डोम से बाहर निकल चुके हैं और नीचे बोन्नी को प्रोटेक्ट करने जाने के लिए डोम के बैरियर की ओर बढ़ रहे हैं। फिर हम देखते हैं लवर बॉय भी उनको ज्वाइन कर लेता है। ये देख के हमारा कैप्टन उल्टी लूफी कहता है कि बाहर मत जाओ, तुम चूतियो, तुम सब मारे जाओगे। तभी किजारू भी उनको देख लेता है और वो सीधा उन पर अटैक कर देता है अपना लेजर लाइट से, पर ये अटैक उनको हिट करे उससे पहले हमारा कैप्टन लूफी बतख की तरह आके उस अटैक को खा जाता है। भाई लूफी कर क्या रहा है, अटैक को डज करना ब्लॉक करना तो एक बात है, भाई भुक्खड़ अटैक को खा जा रहा है। फिर हम देखते हैं हमारा बॉय लिलित को कहता है कि जनरल फ्रैंकी का यूज करके 1000 सैनिक को सोर की ओर ले जाए। ये कह के वो भी भेगापंक को ज्वाइन कर लेता है और सारे लोग बैरियर की ओर निकल जाते हैं। तभी हम देखते हैं लूफी को अब किजारू के अटैक बचाने में दिक्कत हो रहा है, तो किजारू के सारे अटैक अब लूफी के आंख नाक मुंह से बाहर निकलने लगते हैं। भाई मैं क्या देख रहा हूँ, फूल निकलना तो एक बात है, पर यहाँ तो किजारू के लाइट अटैक निकल रहे हैं और लाइट चारों ओर फैल जाते हैं और नीचे बड़ा धमाका होने लगता है। तभी एडिशन डिफेंस का थोड़ा सा पोर्शन खोल देता है और आइंस्टाइन वाला चच्चा, एटलस, लवर बॉय और रोबो बॉय सारे उस खिलौने वाले गाड़ी में बैठ के लैब फेज की डिफेंस से बाहर निकल जाते हैं और नीचे आइलैंड की ओर गिरने लगते हैं। और भेगापंक कुछ एक्टिवेट करता है, उनका गाड़ी अब बादलों वाला रास्ते में चलने लगता है। मेरा आंख फोड़ दो भाई। फिर हम देखते हैं भेगापंक की गाड़ी को नीचे से नेवी सोल्जर नोटिस कर लेते हैं और एक सोल्जर उसको दूरबीन से देखता है और कंफर्म करता है ये तो आइंस्टाइन वाला बुड्ढा भेगापंक है और वो नीचे आ रहे हैं। वो तुरंत ये बात सबको रिपोर्ट करता है और सारे सोल्जर और पैसिफिस्टर्स को ऑर्डर मिलता है कि भेगापंक को डिस्ट्रॉय करो और सारे नेवी और पैसिफिस्टर्स उन पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। पर तभी एटलस ऊपर से चिल्लाते हुए कहते हैं ओए पैसिफिस्टर्स, तुम्हारी माँ की आंख, भेगापंक का न्यू ऑर्डर है कि तुम लोग अब सारे नेवी का माँ चोद दो। और ये सुनते ही सारे पैसिफिस्टर्स पार्टी बदल लेते हैं। ऑफ कोर्स यार, गोरोस के बाद पैसिफिस्टर्स के ऊपर हाईएस्ट अथॉरिटी भेगापंक के पास है। अब सारे पैसिफिस्टर्स नेवी सोल्जर पर अटैक करने लगते हैं और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है और एपिसोड 1128 शुरू हो जाता है। ये सारे चीज शिप में बैठे सैटर्न अपना हाकी से देख रहा था। सारे पैसिफिस्टर्स अब नेवी सोल्जर के बैंड बजाने में लग जाते हैं। ये देख के फ्रैंकी काफी खुश हो जाता है, पर वो थोड़ा सरप्राइज हो जाता है कि ये गाड़ी सीधे नीचे बादलों में कैसे चल रहा है। तो भेगापंक बताता है कि इस गाड़ी का व्हील बादलों से बना है, तो ये बादल के रास्ते में चिपक के चल रहा है, तो ये नहीं गिरेंगे। फिर एटलस को कहता है कि बोनी को ढूंढो, वो अकेली डरी हुई होगी। आगे एटलस जोर जोर से चिल्ला के बोनी को बुलाने लगती है। तभी हमारा लवर बॉय बड़ा लेडीदार तुम्हार कुर्ती स्किल यूज करके अपना जी जान लगा के बोनी को ढूंढ लेता है और भेगापंक की गाड़ी को स्लो बोल के एयर वॉक करते हुए बोनी की ओर निकल जाता है। आगे हम देखते हैं पैसिफिस्टर्स अभी भी नेवी को पीट रहे हैं और बोनी पत्थर में छुपी हुई है। वो काफी खुश थी कि सारे पैसिफिस्टर्स फिर से उनके साइड में आ गए हैं, पर तभी बोनी के ऊपर एक वाइस एडमिरल अटैक कर देता है, जिससे ऑफ कोर्स बोनी डॉज कर लेती है और हम देखते हैं वो वाइस एडमिरल था पोम्स्काई। आगे कुछ नेवी सोल्जर भी आके बोनी के ऊपर अटैक कर देते हैं, पर बोनी उनके भी अटैक डॉज कर लेता है और वहाँ पड़ा गन से NDE नाम का अटैक कर देता है, जिससे वो सोल्जर मरते तो नहीं पर वो हेलुसिनेशन में चले जाते हैं और बोनी वहाँ से भाग जाती है। तभी हम देखते हैं एक पैसिफिस्टा बोनी के ऊपर अटैक कर देता है, इससे बोनी काफी सरप्राइज हो जाती है। पैसिफिस्टास तो उनके साइड में है, तो फिर ये उस पर अटैक क्यों कर रहा है। पर तभी हम देखते हैं उस पैसिफिस्टास के ऊपर एक दादी वाला वाइस एडमिरल राइड कर रही थी, जिसका नाम था ब्लू ग्रास यानी कि नीले घास, क्योंकि उसने खाया था राइड फ्रूट, इससे वो जिस भी चीज को राइड करे उसको कंट्रोल कर सकती है। आगे वो दादी वाला वाइस एडमिरल पैसिफिस्टा को ऑर्डर देती है कि बोनी को मार डाले और वो पैसिफिस्टा अपना मुंह से लेजर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है और तभी बोनी को कुमा का याद आ जाता है और उस पैसिफिस्टास के अटैक को लेने के लिए तैयार हो जाती है। पर तभी वहाँ हमारा लवर बॉय आके बोनी को बचा लेता है और बोनी से कहता है बोनी तुझे ध्यान देना चाहिए, मैंने सुना है कि कुमा तेरा बाप है, पर ये नहीं। तभी वाइस एडमिरल पोम्स्की आके उन पर अटैक कर देता है, बट अगेन सांजी बोनी को पकड़ के उसका अटैक को डज कर लेता है और बोनी को वहाँ से भगाने लगता है। तभी वो दादी फिर से पैसिफिस्टा से उन पर अटैक करने लगती है, पर तभी वहाँ दूसरे पैसिफिस्टा आके दोनों वाइस एडमिरल पर अटैक कर देते हैं और उसी वक्त वहाँ भेगापंक आके बोनी और सांजी को गाड़ी में बैठा के
लिए जाता है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं उसोप, नामी, चोपर और एडिसन रॉबिन को एक बेड में सुला के कहीं जाने लगते हैं, पर स्टेसी वहीं रुकने का बात करती है और वो बताती है कि उसको कुछ अधूरा काम पूरा करना है। तभी एडिसन कुछ रियलाइज करता है और नामी और उसोप को वहाँ से जाने को कहता है और वो लोग भी लैब से बाहर चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सैटर्न को, इसका सबर का बांध अब टूट गया है और वो अपना सीट से उठ जाता है। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं जोरो और लूची अभी भी लड़ रहे हैं। वो लोग अभी भी टक्कर से लड़ रहे हैं। तभी लूची कहता है अब लड़ना बंद कर, तुम लोग हमें कभी नहीं हरा पाओगे। तो जोरो कहता है हल्का में मतलब मुझे तो चूतिए। अब सीन ही कट होकर लूफी और किजारू के फाइट में शिफ्ट होता है, जहाँ किजारू लूफी को अपना लाइट बीम से अटैक करे जा रहा है और लूफी हंसते हुए उन सारे अटैक को डज कर रहा है। तभी किजारू कहता है वेगापंक को मारने का हमारा पास अपना रीजन है। तो लूफी कहता है मुझे उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। उधर सैटर्न भी अब एक्शन में उतरने के लिए रेडी हो चुका है। इधर लूची झाड़ी में छुप छुप कर जोरो के ऊपर अटैक करने लगता है और जोरो उसका हर एक अटैक को डॉज और ब्लॉक कर लेता है और लूफी और किजारू का फाइट भी चल रहा है। आगे किजारू लूफी से कहता है अगर मैं अपना सारा टाइम तुझ पे वेस्ट करूंगा तो मेरा मिशन कैसे कंप्लीट होगा बेटे। एक वो लूफी के ऊपर अटैक कर देता है और लूफी उसके अटैक को डॉज करते हुए कहता है यही तो मेरा प्लान है कि मैं तुझे रोकूं। अब लूफी, किजारू और जोरो लूची का बैटल जब पीक में था तभी हम देखते हैं सैटर्न को, वो रिलीज करता है अपना टेरिफाइंग हाकी। इसको लूफी, किजारू, चोपर, जिम्बे और सारे लोग फील करते हैं और काफी डर जाते हैं। तभी हम आइलैंड में एक आवाज सुनते हैं स्टैंड डाउन पैसिफिस्टास और सारे पैसिफिस्टा चुपचाप खड़े हो जाते हैं, जिसे देख के आस्ट्रोनॉट बुड्ढा और एटलस काफी शौक हो जाते हैं और एटलस चिल्लाते हुए कहती है पैसिफिस्टास हमें प्रोटेक्ट करो, हमारा ऑर्डर फॉलो करो, पर कुछ नहीं होता। तो तभी एटलस रियलाइज करती है कि पैसिफिस्टास के ऊपर वेगापंक से भी ऊपर का अथॉरिटी होता है, ओन एंड ओनली गोरोसेज का। तो क्या गोरोसेज यहाँ आए हैं और वो काफी घबरा जाती है। तभी हम देखते हैं एक बड़ा धमाका, वहाँ काफी बड़ा पेंटाग्राम क्रिएट हो जाता है और काफी सारे ब्लैक लाइटनिंग निकलने लगते हैं, जिससे वहाँ का न्याय भी काफी घबरा जाते हैं। ये चीज खिलौने वाला गाड़ी में बैठे वेगापंक, बोनी, फ्रैंकी और सांजी भी नोटिस करते हैं और सांजी वेगापंक को ऊपर लैब में जाने को कहता है। आगे हम देखते हैं वही वाइस एडमिरल ए वाला भाई, वो सारे सोल्जर को रिपोर्ट करता है कि 5 एल्डर में से सेंट सैटर्न अब एक हेड में लैंड करने वाला है। तो कोमोडोर से नीचे वाले रैंक का सोल्जर उसका पावर को झेल नहीं पाएंगे, जिससे वहाँ के सारे वाइस एडमिरल और न्याय भी शौक हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं उस पेंटाग्राम में कुछ काला चीज आके गिरता है। ये देख के आस्ट्रोनॉट वाला बुड्ढा कहता है क्या एक गोरो से आया है, पर फ्रैंकी को तो ये भी मालूम नहीं कि गोरो से होता क्या है। तो वो पूछता है ये क्या चीज है। तो आस्ट्रोनॉट वाला बुड्ढा बताता है कि गोरोसेज वर्ल्ड के हाईएस्ट अथॉरिटी वाला लोग है, जिसे फ्रैंकी के होश उड़ जाते हैं। और हम देखते हैं बोनी को, वो काफी डरी हुई थी। फिर हम देखते हैं उस पेंटाग्राम में एक ब्लैक बबल टाइप चीज वो ट्रांसफॉर्म होने लगता है, जिसे देख के सांजी कहता है वहाँ से कुछ निकल रहा है। आगे हम देखते हैं वो चीज फाइनली ट्रांसफॉर्म होकर स्पाइडर सैटर्न में बदल गया है। इसके पास 2 सिंग और 6 मकड़ियों वाला पैर है, जिसे देख के 2 नेवी सोल्जर काफी डर जाते हैं और सैटर्न उन्हें वहीं खत्म कर देता है। फिर वो कहता है काफी समय हो गया था जमीन पे आए हुए। आगे हम देखते हैं उसको देख के बोनी काफी सरप्राइज हो जाती है। वो कहती है कि वो मोस्टर कौन है, पर तभी उन पर किजारू अपना लेजर बीम से अटैक कर देता है और सांजी उसका अटैक को नोटिस कर लेता है और रैंस्टन वाला बुड्ढा को बचने को कहता है। रैंस्टन वाला बुड्ढा गाड़ी को उस बादल के रास्ते से नीचे मोड़ देता है और वो लोग नीचे गिरने लगते हैं। तभी किजारू के पीछे लूफी आ जाता है और किजारू उससे कहता है तू अब अपना टाइम लिमिट में पहुंच रहा होगा ना। और फ्रैंकी गिरते हुए लूफी से कहता है लूफी प्लीज कुछ कर, और लूफी हंसते हुए कहता है तो चिंता मत कर। पर तभी किजारू लूफी को अपना बीम से अटैक कर देता है, जिससे लूफी बाल बाल बचता है। आगे लूफी यूज करता है गम गम नो स्टार गन, जिससे किजारू इजीली डॉज कर लेता है और लूफी पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। और लूफी अपना हाथ को फिर से घुमा के किजारू के सर पर एक ऐसा क्रेजी पंच करता है भाई लूफी का गुस्सा किजारू का सर के एक साइड से होते हुए दूसरा साइड निकल जाता है, जिससे किजारू का लिटरली गांड फट जाता है और वो एक बिल्डिंग में जाकर टकरा जाता है। ये देख के सैटर्न कहता है नीका। और अब फाइनली लूफी का लिमिट खत्म हो चुका है और लूफी लिटरली एक बुड्ढे में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। आगे हम देखते हैं वेगापंक, एटलस, फ्रैंकी, सांजी और बोनी अब जमीन पे गिर जाते हैं। उनको खास इंजरी तो नहीं आता, पर तभी उनका पास आ जाता है स्पाइडर सैटर्न, जिसे देख के आस्ट्रोनॉट वाला बुड्ढा कहता है क्या तू सैटर्न है। तो सैटर्न कहता है हाँ, पर मैंने सोचा तो मर गया है वेगापंक। सैटर्न को देख के बोनी एकदम से ट्रॉमेटाइज हो जाती है और वो याद करने लगती है कुमा को साइबोग बनाने का ऑर्डर वेगापंक को देने वाला और कोई नहीं सैटर्न है, जिससे वो काफी गुस्सा हो जाती है और सांजी की गोद से उतर के दौड़ के सैटर्न की ओर भागने लगती है। और वहाँ पड़ा एक सोर्ड पकड़ के वो जोर से एक जंप करती है और कुमा को सोचते हुए जोर से चिल्लाती है सैटर्न, और उस सोर्ड को सैटर्न के सीने में घुसा देती है और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। भाई क्या हो रहा है यहाँ। किजारू, लूची, इतने सारे वाइस एडमिरल, नेवी सोल्जर कम थे क्या। अब सैटर्न भी यहाँ आ गया है और बोनी भाई उसको तो मानना पड़ेगा, उसका हिम्मत देखो, उसने आते ही सैटर्न के सीने में सोर्ड घुसा दिया। तो आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा भाई कमेंट कर दिया करो। पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सायोनारा।
है।